राजस्थान में सत्ता बरकरार रखने के लिए कांग्रेस अब गंभीर दिखाई दे रही है। अगले साल यानी कि 2023 के अंत में विधानसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं और पंजाब के साथ साथ चारों विधानसभा क्षेत्रों में शर्मनाक हार के बाद राजस्थान के पास अब कुछ राज्य ही बचे हैं जहां शासन की कमान कांग्रेस के हाथों में है। फिर जल्दी ही अगली लोकसभा के लिए आम चुनाव भी आने वाले हैं। ऐसे में राजस्थान में सत्ता बचाए रखना कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी हो गया है। अब कांग्रेस चिंतन शिविर कर रही है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ये चिंतन शिविर कांग्रेस की परेशानियों का हल निकाल पाएगा। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस आप देख पाएं। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस को न सिर्फ सत्ता विरोधी लहर से निपटना है बल्कि इसके सामने मतदाताओं की इस आदत को भी बदलने की चुनौती है जो राज्य में एक पार्टी की सरकार को लगातार दूसरी बार सत्ता में आने का मौका ही नहीं देती। आपको बता दें कि राज्य में पिछले 3 दशक से चला आ रहा है। पिछले 30 साल से भाजपा और कांग्रेस राज्य में बारी बारी से सरकार बनाते आए हैं और इस तरह से अगर देखा जाए तो आगामी चुनाव में राजस्थान पर राज करने की बारी अब भाजपा की है। खराब दौर से गुजर रही कांग्रेस पार्टी अब एक्टिव मोड में आई है। कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर राजस्थान के उदयपुर में होने वाला है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक चल रही है। CWC की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कहती हैं कि उदयपुर में आयोजित चिंतन शिविर में हमारे करीब 400 सहयोगी शामिल होंगे। इनमें से अधिकतर पार्टी के संगठन या केंद्र की सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सबके लिए समय कांग्रेस पार्टी का कर्ज चुकाने का है। निश्चित रूप से हमें आत्म आलोचना की जरूरत है, लेकिन ये इस तरह नहीं किया जाना चाहिए जिससे आत्मविश्वास पर नकारात्मक असर पड़े। उन्होंने पार्टी में संतुलन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का दावा करते हुए कहा कि हम चिंतन शिविर के दौरान 6 समूह में विचार विमर्श करेंगे। राजनीतिक और संगठन से जुड़े मुद्दों के साथ ही आर्थिक, सामाजिक न्याय, किसान, युवा को लेकर भी चर्चा करेंगे। इसके लिए सभी को यह भी बता दिया गया है कि वो किस समूह में शामिल हों। चिंतन शिविर से निकले निचोड़ को CWC की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद उदयपुर के नव संकल्प को अपनाया जाएगा। सोनिया गांधी ने पार्टी के पुनरुद्धार के लिए एकता, एकजुटता, दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता का स्पष्ट संदेश उदयपुर को देने की भी अपील की। साथ ही ये भी कहा कि कोई जादू की छड़ी नहीं है उनके पास। ये तो केवल निस्वार्थ कार्य, अनुशासन और निरंतर सामूहिक उद्देश्य की भावना से ही संभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि चिंतन शिविर निरंतर होने वाला एक आयोजन बनकर नहीं रहना चाहिए। हमें शिविर से सामने आने वाली वैचारिक, चुनावी और प्रबंधकीय चुनौतियों का सामना करने के लिए एक पुनर्गठित संगठन की शुरुआत करेंगे। उन्होंने पार्टी के संविधान में संशोधन के प्रस्ताव का जिक्र करते हुए कहा कि ये डिजिटल सदस्यता के साथ करना है। राजस्थान को लेकर कांग्रेस नेतृत्व की शायद एकमात्र चिंता ये है कि गहलोत के नेतृत्व में पार्टी ने अब तक हुए सभी उपचुनाव के साथ साथ स्थानीय निकाय चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। फिर भी ऐसा लग रहा है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस बात पर उन पर भरोसा नहीं कर पा रहा कि गहलोत इस दुष्चक्र को तोड़कर भाजपा को सत्ता में आने से रोक सकते हैं। दूसरा, पार्टी के पास सचिन पायलट के रूप में युवा नेता है जो न सिर्फ लोकप्रिय है बल्कि 2018 के विधानसभा चुनाव में अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने वाले भी माने जाते हैं। लेकिन उनकी भी पार्टी ने कोई खास कदर नहीं की जिसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल तो कांग्रेस को अपनी अंदरूनी गुटबाजी को खत्म करके एकजुट होना होगा और अपनी बिगड़ी हुई छवि को सुधारने का काम करना होगा, क्योंकि अब कार्यकाल पूरा होने का वक्त कांग्रेस का आ चुका है और अब जनता का वक्त आ चुका है जवाब देने का, और वो जनता देकर ही रहेगी। कैसे लगे आपको हमारी रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसे ही और रिपोर्ट्स और विश्लेषण के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। ओ बडीज, गिल्ट फ्री हैप्पी स्नैकिंग। घंटों के कन्वर्सेशंस में जो स्नैक्स मिनटों में रिफिल होते हैं, महफिल चाहे कोई भी हो, ये स्नैक्स ही तो उनकी फील होते हैं। लेकिन बहुत सारी ईटिंग के बाद ख्याल हमें जब अपनी हेल्थ का आता है तो मम्मी पापा की चिंता का मीटर चालू हो जाता है। कितना अटरम शटरम खाते रहते हो, तुम्हें पता भी है कि ये तुम्हारी हेल्थ पर कितना बुरा असर डालते हैं। स्नैकिंग के साथ कुछ ऐसी चिंता वाली लाइंस भी कॉम्प्लीमेंट्री मिला करती है। लेकिन इस यूनिवर्सल प्रॉब्लम का इजी सोल्यूशन अब आ गया है ओ बडीज के साथ।
ओ बडीज स्नैकिंग की दुनिया का वो रेवोल्यूशन है जो टेस्टी इतना होगा कि आपकी जबान उसे छोड़ नहीं पाएगी, और हेल्दी ऐसा होगा कि आपकी मम्मी भी कहेगी अच्छा ओ बडीज है तो कोई फिक्र की बात नहीं। ओ बडीज एक ऐसी रोस्टेड स्नैक्स कंपनी है जिसे जयपुर से शुरू किया है ACL फूड्स लिमिटेड ने। फ्राइड स्नैक्स को अपनी जिंदगी से दूर करने के लिए हम ओ बडीज के जरिए आपकी मदद करना चाहते हैं। ओ बडीज के इंटरनेशनल फ्लेवर को बनाने के लिए सीजनिंग्स के लिए भी पाम ऑयल की जगह प्राकृतिक सनफ्लावर ऑयल का यूज किया गया है। और हेल्थ पर फोकस रखते हुए प्राचीन भारतीय संस्कृति को भी ओ बडीज की मैन्युफैक्चरिंग में याद रखा गया है। और पहली बार किसी स्नैक्स में प्राचीन जड़ी बूटियों जैसे अश्वगंधा, शतावरी, ब्राह्मी और भी कई हेल्दी हर्ब का यूज किया गया है। When nobody approached me for the healthy snacking, it was a big challenge for me. And I thought what to do, what not to do. Because when the health comes, the taste goes away, and when the taste comes, the health goes away. It's a real challenge was for me. But I thought and I thought and I thought and I thought that way that what to do. And I really thought of the ancient time how they were just adding the taste to the healthy dishes. And then I tried my best. मैंने वही कोशिश करी कि मैं उस तरह के हेल्दी स्नैक्स बनाऊं जो हर्ब्स में भी हूँ, अच्छे स्पाइसेस भी हूँ, जुबान पे भी उनका बहुत अच्छा स्वाद आए और वो बन जाए। और इसी तरह बन गया ओ बडी का स्नैक्स। दादा पोते जिसे एक साथ खाए और मम्मी पापा का भी जो फेवरेट बन जाए, ऐसे टेस्ट को डेवलप करके ओ बडीज को बनाया गया है कि वो हर उम्र के जायके का ख्याल रख पाए। कई जबरदस्त स्नैक्स के साथ अब ओ बडीज आ चुका है आपकी नजदीकी दुकान पर, जिसमें चना पेरी पेरी, चना हींग जीरा, चीजी कॉर्न बाइट, मिलेट पेरी पेरी, शाही चिवड़ा मिक्स, क्रंची नट मिक्स, लेमन मिंटी पीनट और दाल बीजी हैं। यही नहीं, ओ बडीज आपके लिए कैशू पेरी पेरी, कैशू लेमन ग्रास, कैशू मद्रास करी, हनी सिनेमन आमंड भी लाया है। तो अगर आपको टेस्ट और हेल्थ दोनों का ही ख्याल है तो एक बार स्नैक्स लेने से पहले अपने नजदीकी दुकानदार से ये पूछना न भूलें, भैया ओ बडीज है क्या? और हर प्रोडक्ट की खरीद पर पाएं 100 रुपए तक कैशबैक जीतने का भी मौका। तो अब अपने 10 रुपए तले हुए स्नैक्स की जगह ओ बडीज पे खर्च करें।